बहुत पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां रहीम नाम का एक बेहद गरीब मछुआरा अपनी बीमार पत्नी अमीना के साथ रहता था। रहीम दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका जाल ज्यादातर खाली ही लौटता। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी पत्नी के लिए दवा और 2 वक्त की रोटी जुटाना था। एक शाम सूरज डूब रहा था और रहीम पूरी तरह हताश हो चुका था। आज भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। उसने हिम्मत जुटाकर आखिरी बार अपना जाल फेंका। जब उसने जाल खींचा तो वो बहुत भारी था। रहीम की आंखें चमक उठीं, उसे लगा आज बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। लेकिन जाल में मछलियों की जगह एक पुराना सील बंद पीतल का चिराग दीपक था। रहीम ने निराश होकर चिराग को उठाया। आज बाजार में इसके भी 2-4 पैसे मिल जाएंगे, उसने सोचा। उसने चिराग पर जमी रेत को साफ करने के लिए उसे रगड़ा। तभी चिराग जोर जोर से हिलने लगा। ढक्कन खुला और उसमें से बैंगनी धुएं का एक विशाल बादल निकला, जो आसमान तक फैल गया। धुएं के बीच एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और आवाज बादलों की गरज जैसी थी। किसने मुझे 1000 साल की कैद से आजाद किया? जिन गरजा। रहीम डर के मारे कांप रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा। मर मैंने हुजूर, वह हकलाया। जिन ने रहीम को घूरकर देखा। वह रहीम को मारने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर रहीम के फटे कपड़ों और उसके चेहरे पर छाई उदासी पर पड़ी। जिन का गुस्सा अचानक शांत हो गया। वह विशालकाय जिन जो बादलों को छू रहा था, अचानक छोटा होकर रहीम के बराबर आ गया और जमीन पर बैठकर अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। रहीम ने हैरानी से देखा। जिन रो रहा था। उसके आंसू मोतियों की तरह रेत पर गिर रहे थे। तुम तुम रो रहे हो? रहीम ने डरते डरते पूछा। तुम तो इतने ताकतवर हो। जिन ने सिसकते हुए कहा। ताकतवर? मैं इस चिराग में तब कैद हुआ था जब मेरी एक छोटी सी बेटी थी। मैं हर रोज उसके लिए सबसे मीठे खजूर लाता था। आज 1000 साल बीत गए। वो कहाँ होगी? मेरा परिवार कहाँ होगा? मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी ये ताकत किस काम की जब मैं अपने परिवार को एक नजर देख भी नहीं सकता? रहीम का दिल भर आया। उसने जिन के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ दोस्त, रहीम ने कहा। मेरी पत्नी भी घर पर बीमार है। मैं भी हर रोज डरता हूँ कि कहीं मैं उसे खो न दूं। गरीबी और अकेलापन, दोनों का दर्द एक जैसा होता है। जिन ने आंसू पोंछते हुए रहीम की तरफ देखा। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी कैद का फायदा उठाने की जगह मेरा दर्द समझा। मैं तुम्हारी 3 मुरादें पूरी करूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? रहीम ने एक पल सोचा। वह दुनिया की सारी दौलत, महल और सल्तनत मांग सकता था। मेरी पहली मुराद, रहीम ने कहा, मेरी पत्नी अमीना को पूरी तरह सेहतमंद कर दो। जिन ने चुटकी बजाई। हो गया। वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी दूसरी मुराद, रहीम ने कहा, मुझे एक ऐसी नाव और जाल दे दो जो कभी खाली न लौटे, ताकि मैं किसी के आगे हाथ न फैलाऊं और अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। जिन मुस्कुराया। ये भी हुआ। तुम्हारे किनारे पर एक नई नाव खड़ी है। और तुम्हारी तीसरी और आखिरी मुराद? जिन ने पूछा। सोच समझकर मांगना। तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। रहीम ने जिन की उदास आंखों में देखा। मेरी तीसरी मुराद, रहीम ने शांति से कहा, यह है कि तुम्हें तुम्हारे दिल का सुकून वापस मिल जाए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अकेलेपन से आजाद हो जाओ। जिन हैरान रह गया। आज तक किसी ने उसके लिए कुछ नहीं मांगा था।
जिन की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये गम के नहीं, सुकून के आंसू थे। उसने कहा, इंसान, तुम गरीब हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिल बादशाहों से भी बड़ा है। तुमने मुझसे मेरी ताकत नहीं, मेरा दर्द बांटा। जिन ने रहीम को गले लगाया। मैं तुम्हें दौलत तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो तुम्हें बदल देगी, लेकिन मैं तुम्हें सुकून देता हूं। तुम्हारी नाव हमेशा भरी रहेगी और तुम्हारे घर में हमेशा प्यार रहेगा। और जहां तक मेरी बात है, तुम्हारी दुआ ने मुझे आजाद कर दिया है। मैं अब दुनिया घूमूंगा और तुम्हारी तरह नेकदिल लोगों की मदद करूंगा। यह कहकर जिन रोशनी की एक किरण में बदला और आसमान में गायब हो गया।